बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज वेदर चेक करें, इतना मज़े का वेदर था। सही काले क्लाउड्स थे और लास्ट नाइट थंडर स्टॉर्म था और बहुत तेज़ तूफ़ान आया हुआ था। पता नहीं आप लोगों की साइड पे था या नहीं, लेकिन हम लोगों की साइड पे बहुत तेज़ तूफ़ान था और साथ में बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। तो आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है और आज सही सर्दी सर्दी वाला मौसम है, हल्की हल्की सर्दी भी है और मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस अच्छे से मौसम की तरह प्लीज़ मेरे चैनल को भी अच्छा बना दीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर तो लाजमी बनता ही है। तो बच्चे सो रहे थे और मैंने सोचा कि उनके जागने से पहले मैं ऐसा करती हूँ कि अपने ड्राइंग रूम की सफाई अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि जब से आई हूँ इस घर में तो हार्डली एक दफ़ा ही मैंने इस रूम की डीप क्लीनिंग की थी, जो कि आप सबके सामने की थी। मैंने व्लॉग में भी शेयर किया था। तो आज मैंने सोचा कि चलें, थोड़ी सी डस्ट भी इस रूम में आई हुई है तो ऐसा करती हूँ कि इस रूम की भी सही डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और आज बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि सारे घर में इतनी ज़्यादा डस्ट थी, हत्ता कि घर बंद है लेकिन इसके बावजूद डस्ट बहुत ज़्यादा थी और मैं साथ साथ डस्टिंग भी कर रही थी। और मेरी कोशिश ये थी कि मैं बच्चों के जागने से पहले इस रूम को तो एटलीस्ट अच्छे से डीप क्लीन कर लूँ, क्योंकि इस रूम में मेरे ज़्यादातर सामान कांच का है। तो बच्चे जो चीज़ उनके हाथ में होती है वो शीशे को मारते हैं, तो थोड़ा सा नुकसान होने से बचने के लिए कोशिश करती हूँ कि इस रूम को जल्दी से नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। और आज साथ बहुत सारे काम थे, कुकिंग भी करनी थी, आटा भी गूंदना था, तो बर्डन था थोड़ा ऊपर कि जल्दी जल्दी से काम फिनिश कर लूँ। और इस रूम से मैंने सारी चीज़ें बाहर लाउंज में रख ली थी ताकि मैं आसानी से धो लूँ। और जैसे जैसे मैं जगह साफ़ करती गई और वो सोफ़ा या वो चीज़ उसी जगह पे सेट करके रखती गई। सबसे पहले मैंने डस्टिंग की थी, सोफ़े वगैरह मैं बाहर खींच के ले गई थी और उसके बाद डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने अच्छे से रूम को वॉश किया और सूखने साथ साथ मैं चीज़ें भी अपनी जगह पे सेट करती गई। इस दौरान बच्चे जाग गए थे और अभी मैंने बेटे को उठाया हुआ था और साथ में एक हाथ से डस्ट भी कर रही थी और साथ में मैं कैमरा भी पकड़ा हुआ था। तो प्लीज़ इस काविश के लिए एक लाइक तो लाजमी बनता है और जब आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और जब आप कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स में मोटिवेट करते हैं तो यकीन जाने इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती। और मेरा अगला व्लॉग बनाने का ऑटोमेटिकली दिल करता है कि चले मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही है। और बच्चों के साथ साथ व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चे हों, फैमिली को टाइम देना, बच्चों की टेक केयर करना और साथ में व्लॉगिंग करना। जो ऐसी माएँ जो व्लॉगिंग कर रही हैं और छोटे बच्चों के साथ व्लॉगिंग करती हैं वो बेहतर मेरी फीलिंग जान सकती होंगी। और यह रूम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका था। अब बच्चों का रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था। बच्चों के कपड़े मैंने साइड पे रखे हैं कि चले उन्हें अब नहला के फिर उसके बाद मैं काम करती हूँ। उन्हें नहलाने वगैरह के बाद फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले ऐसा करती हूँ कि इन्हें नहलाने से पहले मैं वॉशरूम अच्छे से वॉश करती हूँ। जैसे आप सबको पता है मैं तो वॉशरूम को चमकाती हूँ और आज तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की चमक रही थी। और लाउंज में मैंने सर्फ डाला है क्योंकि बेडरूम को मैंने पोछा लगाना था और ड्राइंग रूम तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। बच्चों का रूम में कारपेट है तो वो तो सही सी बात है, वो तो वॉश या इस तरह होने से रात उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उस रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट थी और बाकी के मैंने सारा सर्फ वगैरह डाल के किचन एंड लाउंज धोना था। और इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि मैं बता नहीं सकती। तूफ़ान के बाद तो बंद घर हो या खुला घर हो बहुत ज़्यादा गंद बनता है और इतने मुश्किल से मैं सारा साफ़ कर रही थी कि मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा डस्ट थी। जिधर देखो ये मैंने एक दफ़ा मैंने सर्फ़ डाला और सर्फ़ डालने के बाद फिर मैंने इसे धोया क्योंकि वो फर्श में वो शाइनिंग सी नहीं आ रही थी। और अब जल्दी जल्दी से वाइपर लगा रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे और उन्हें मैंने एक कमरे में बंद करके रखा था। बेडरूम में बिठाए रखा है कि आप लोग बाहर नहीं आना, ताकि फ़र्श बहुत ज़्यादा स्लिपरी था कि गिर ना जाएँ। और अब मिरर साफ़ करने की बारी थी। सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छे से चमक रहा था, मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी कि चले जी मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से साफ़ हो गया। ये बाहर गैलरी मैंने साफ़ करनी थी लेकिन जब ये शाम के टाइम शॉप्स बंद होती है तब मैं इधर से सफाई करती हूँ। और अब बेडरूम की बारी आ गई। ये कुशन मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए थे आज से 3-4 माह पहले और मैंने इन्हें वॉश किया तो इसके ऊपर जो एप्लिक वर्क था ये सारा ख़राब हो गया था और मेरे पास यू नहीं थी। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, मैंने कहा चले जी
एल्फ़ी के साथ मैं हल्की सी एल्फ़ी डाल के तो मैं ये सारे जो इसके पत्ते वगैरह थे ये सेट कर रही थी कि ये मुझे कुशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब बेड पे कुशन हो तो मुझे वो बेड अच्छे से वो एक होता है ना सेट किया हुआ, उसका मुझे एक मज़ा ही नहीं आता। मैं अपने बेड पे कुशन लाजमी रखती हूँ और अपनी बेडशीट के अकॉर्डिंग कुशन रखती हूँ, तो मुझे कुशन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर तरह के कुशन है, हर बेडशीट के साथ अलग और उसकी मैचिंग के भी। तो साथ में बच्चे भी तंग कर रहे थे, एल्फ़ी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इवन कि आइज़ से भी इनके धुआं आ रहा था, इतनी ज़्यादा तेज़ थी। तो ये मैं जल्दी जल्दी से सेट कर रही थी क्योंकि इसके बाद आटा भी गूंदना था और अज़ानें भी ज़ोहर की होना शुरू हो गई थी और सालन भी बनाना था। अब ये रहा एक बेड, और बेडरूम भी मैंने साफ़ करना है। बेडरूम बहुत ही अच्छे से मैंने डीप क्लीन इसकी भी किया है ताकि इसमें इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं थी क्योंकि ये चारों साइड से बंद है, इसकी एक ही विंडो है। तो ये भी मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ किया और इतना अच्छा मैंने सारी चीज़ें साफ़ की हैं और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि बता नहीं सकती अपनी फीलिंग्स कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और कमर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। देखिए 1:30 बज गए और मैं तकरीबन 8:30 से लगी हुई थी कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। मैंने कोई इसके दौरान बैठी नहीं। उस वक्त बच्चों को थोड़ा सा नहलाया और उनको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं फ़ौरन से लग पड़ी थी कि चले आज काम बहुत ज़्यादा और घर बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था। मैं डेली बेसिस पे इसी तरह की क्लीनिंग करती हूँ। आप सब भी मुझे कमेंट्स में कहते रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा थकती हूँ। मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मैं अपने घर को डेली बेसिस पे ऐसे क्लीन करती हूँ कि नेक्स्ट डे तो ना कोई गंद बनेगा और ना ही नेक्स्ट डे ना, मैं हर रोज़ ही ऐसी डीप क्लीनिंग करती हूँ। और अब बाहर आ गई थी, अब बाहर वाला एरिया मैंने साफ़ करना था और बाहर मेन रोड था और मेन रोड से कोई आई थिंक कुछ रैली वगैरह गुजर रही थी, तो उसका बहुत ज़्यादा शोर था और स्पीकर्स वगैरह भी ऑन किए हुए थे। और अब ये बाहर एक नेट का डोर है और दूसरा जो मेन डोर होता है वो, तो इसको भी मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि इधर भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी। और ये लास्ट डे मैंने सब कुछ साफ़ किया था, मैंने वॉश भी किया था कि मैंने कहा चले 3-4 दिन अच्छे से गुजर जाएंगे। और बहुत ज़्यादा डस्ट थी, रात को तो तूफ़ान ऐसा था कि अस्तगफार जैसे क़यामत आने वाली। मैं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। और ये एक विंडो है जो कि मेरे मास्टर बेडरूम की तरफ है और इसको भी मैंने अच्छे से वॉश भी किया है और इसको अब क्लीन कर रही थी। सबसे पहले मैंने इधर से हल्का फुल्का झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने इसे वॉश किया क्योंकि बच्चे बाहर आ रहे थे और बाहर स्टेयर्स हैं तो छोटे हैं, तो मुझे डर ये होता है कि बच्चे बाहर कहीं स्टेयर से नीचे ना गिर जाएँ। तो मैं उन्हें बाहर आने से रोकती और मैंने एक को झूले में और दूसरे को ब्राम में बिठाया हुआ था। और मेरी कोशिश ये थी कि जल्दी जल्दी से ये काम भी फिनिश हो जाए क्योंकि जब एक दफ़ा बंदा काम छोड़ दे तो बैठ जाए तो फिर बंदा बैठे ही रह जाता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मेरी यही कोशिश थी कि मैं जल्दी से ये सारा काम वाइंड अप कर लूँ। और आप सबसे एक दफ़ा हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब तो एंड लाइक शेयर लाजमी बनता ही बनता है। और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है इसके लिए। और आप सारे बाहर की सफाई करके आ गई थी और मैंने सोचा चले जी अंदर का ये मेन डोर रहता है तो मेन डोर को भी साफ़ कर लेती हूँ और बस बाहर से एक रग उठाना था और इधर मेट रखना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।